नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करेंगे जो विशाखापट्टनम में गूगल जो अपना आईटी हब लगा रहा है $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से, उससे अमेरिका में और चाइना में भी हड़कंप मच गया है। अलग अलग से खबरें आ रही हैं। एक बार पहले इस आईटी हब का हमने जो एआई हब है उसकी चर्चा हमने की थी, वीडियो बनाया था। लेकिन वो जोहो कंपनी के संदर्भ में बनाया था कि कैसे सरकार अब जोहो को अपना रही है। माइक्रोसॉफ्ट का को छोड़ करके जो जीमेल था, जीमेल को छोड़ के ये अमित शाह खुद चले गए हैं जोहो के मेल पे। माइक्रोसॉफ्ट का जो यूज करते थे ऑफिस, अश्विनी वैष्णव, वो भी अब जोहो ऑफिस में उनका वो शिफ्ट कर गए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने वो जारी भी किया। जो इसका फेसबुक वाला मेटा का जो व्हाट्सएप है, उसके जवाब में अटेराई करके एक ऐप ला रहा है। उसका डाउनलोड जो है नंबर 1 पहुंच गया भारत में, बड़ी संख्या में कर रहे हैं। उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। जो श्रीधर बेम्बू हैं, जो सीईओ हैं इसके जो फाउंडेशन कॉरपोरेशन के, उनका बयान भी कई आया है, कई उनको इंटरव्यू दिए हैं। लेकिन खैर, वो आज चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय ये है कि आखिर ये जो एआई हब जो है, और $15 बिलियन बहुत बड़ी रकम भी नहीं है, ये कैसे अमेरिका, चाइना और सबके लिए एक खतरे की घंटी बजा दिया है। और डाटा जो आ रहे हैं, और जिसके कारण से एआई में कहा जाता था कि भारत बहुत पिछड़ गया है। एआई में भारत अभी ना अमेरिका के सामने है, ना चाइना के सामने है। कोई भी एआई सॉल्यूशन उस ढंग से नहीं आया, जैसे डीपसीक अमेरिका ने दिया, और बाकी ओपन एआई से लेके और तमाम जो देख रहे हैं एआई बबल अमेरिका में लोग कह रहे हैं। और बाकी तमाम जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कह रहे हैं कि बबल है, फूटेगा तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये सब तमाम एआई वाली कंपनियां हैं, उसके शेयर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, सब लोग उसी में निवेश कर रहे हैं। और जिस दिन वो लगेगा कि एआई से कुछ नहीं रिटर्न हो रहा है, तो उस दिन सबकी डूब जाएगी। जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं सब खत्म हो जाएगा। ये आशंकाएं हैं। लेकिन लेकिन मैं जो पॉइंट कर रहा हूं वो दूसरी बात है कि एआई जो है वो एक रियलिटी है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र को, प्रोडक्शन से लेके, मार्केटिंग से लेके, पढ़ाई से लेके, जर्नलिज्म से लेके, आप जिस भी फील्ड में जाएं, हर जगह एआई प्रभावित कर रहा है। यानी कि एआई एक रियलिटी है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे में जो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो एआई में आप कह ले, भले वो डाटा सेंटर के रूप में हो, रिसर्च सेंटर के रूप में हो, एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में पहली बार हो रहा है। और इसीलिए आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा स्वामीनाथन अंकलेश्वरैया अय्यर ने, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो एआई हब है गूगल का जो बना रहा है, ये भारत में एआई का इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी के रूप में साबित होगा, ये बनेगा। यानी कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द आएंगे, और इस इन्वेस्टमेंट के बाद पूरी दुनिया की कंपनियां जो एआई में लगी हुई हैं वो खींची चली आएगी, उनकी मजबूरी होगी आना यहाँ। भारत में इन्वेस्ट किए बिना उनका काम चलने वाला नहीं है, ये क्लियर कट कहा है, और डाटा इसके गवाह है। मैं डाटा आपको बताता हूं। दरअसल एआई या आईटी अगर बूम कहें तो उसमें स्टेम जो है कोर्सेज के बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। इसमें जो स्टूडेंट निकलते हैं आईटी और एआई में, वही कर रहे हैं। जो अभी का डाटा है वो ये है कि हर साल अमेरिका में लगभग 8,20,000 जो है वो ग्रेजुएट्स निकलते हैं स्टेम कोर्सेज के। जो चीन का जो है डाटा वो लगभग 35 लाख है, 35 लाख ग्रेजुएट स्टेम कोर्सेज से निकलते हैं। यानी कि जो वहां आईटी बूम दिख रहा है, आईटी में बड़ा जो वो साबित हो रहा है, वो उसके पीछे कारण वही है कि वहां पे बड़ी संख्या में जो है वो स्टेम सेल के ग्रेजुएट्स, स्टेम कोर्सेज के ग्रेजुएट्स बनकर निकल रहे हैं। भारत में अभी जो है इस वक्त अगर कह लें कि 24-25 में, तो लगभग 25 लाख के आसपास स्टेम ग्रेजुएट्स की संख्या है, हर साल निकलते हैं ये। लेकिन
आने वाले समय में मतलब 2 साल बाद 27 में जो टारगेट है और सरकार का टारगेट है और ये इस पे पूरा का पूरा काम हो रहा है, मतलब क्वांटम इंजीनियरिंग से लेके जो इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है, एआई मिशन शुरू किया गया है, वो तमाम चीजें जो है जिस ढंग से कोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये है कि टारगेट ये है कि 1,80,00,000 स्टेम ग्रेजुएट्स हर साल भारत से निकलेंगे। बहुत बड़ी संख्या, मतलब आप समझ लें कि दुनिया का जितने स्टेम ग्रेजुएट निकलते होंगे स्टेम कोर्सेज से, मुझे लगता है कि उसका 40% या 50% भी हो सकता है, मतलब परसेंटेज का मैं अंदाज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या होगी। दुनिया में कहीं भी इसके मतलब आसपास भी कोई नहीं होगा जितनी संख्या यहाँ निकलेगी। जो गूगल यहां लेके आया है अपना एआई हब, वो इसी कारण से लाया है कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में हमें स्टेम जो है वो ग्रेजुएट्स मिल जाएंगे जो एआई के बैकबोन साबित होंगे। आप सोच रहे होंगे कि 35 लाख तो चाइना में निकलता है, तो चाइना भी आ सकता था। जो समस्या उसमें ये आ रही है कि चाइना में जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं निश्चित रूप से 35 लाख हैं, लेकिन उसमें बहुत कम की अंग्रेजी अच्छी होती है। वो चाइनीज अपनी जो उनकी मैंडेरियन लैंग्वेज है उसी में वो करते हैं और उसी में सारा काम होता है। जबकि गूगल का जो काम है वो चाहता है कि पूरी दुनिया के लिए हो, अंग्रेजी वाले सब हैं। और भारत में जो निकल रहे हैं वो लगभग 100% के पास तो जो स्टेम वाले खासतौर पे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स वाले, उनका तो अंग्रेजी है ही, मतलब बहुत कम हो, 1-8% जिनकी कमजोर अंग्रेजी हो। तो ये एक बड़ा पूल जो है एआई के लिए जो चाहिए, जो मटेरियल चाहिए जो एआई पे काम करेगा, वो सब कुछ यहां उपलब्ध है। जो एआई के लिए जो वो बनाना है, जो बिल्डिंग्स और वो तमाम चीजें करनी है, वो गूगल ने भी दिया है कि अडानी को दिया है, और अडानी ने कहा है कि हम आपको बना देंगे। इतने सारे पोर्ट्स बना रहा है, इतने सारे एयरपोर्ट्स बना रहा है, ये तमाम चीजें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी ये करके देने की कैपेसिटी में है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एयरटेल। एयरटेल का इंटरनेशनल जो सी केबल होता है उसमें उसकी कंपनी है, उसमें उसका काम है। और इंटरनेशनल जो डाटा शेयरिंग का जो कनेक्शन है जिसमें डाटा बहुत बड़े पैमाने पे चाहिए, उसमें सी केबल से जोड़ने के लिए उसने गूगल से किया है। यानी कि जो चाहिए एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हाई स्पीड डाटा कनेक्शन जो वो चाहिए, वो सब कुछ उपलब्ध है और आपके पास स्टेम के ग्रेजुएट्स भी हैं। इसीलिए जो अमेरिका के लिए और चीन के लिए ये बड़ा खतरा बन गया है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे जो अय्यर साहब ने लिखा है आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने कहा है कि ये जो H1B वीजा पर जो लगाया है $1 लाख का शुल्क, ये और इस एआई का इंडिया में बूम जो आने वाला है उसको ज्यादा बढ़ावा देगा, क्योंकि ग्रेजुएट्स वहां जाएंगे नहीं, वो यही रहेंगे। और यहां गूगल जैसी कंपनियां और बड़ी कंपनियां आके अपना इन्वेस्ट करती है, तो कौन जाके अमेरिका में रहेगा? अच्छा इन्वायरमेंट यही मिलेगा, बाकी चीजें यही कर लेंगे। समस्या तो यही थी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एआई में हो नहीं रहा था, उनको कोई पेमेंट मिल नहीं रहा था, तो H1B वीजा के लाइन में लगे हुए थे। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये इसके पीछे एक ठोस कारण ये भी है कि अगर आप देखेंगे मतलब जो डाटा है उसके हिसाब से कि 20 साल पहले अगर कोई आईटी प्रोजेक्ट होता था तो अमेरिका में अगर उसको प्रोजेक्ट मिला तो वो 70% अमेरिका में ही वो कंप्लीट होता था और 30% ऑफशोर करते थे, इंडिया आता था वो। यानी कि केवल 30% का शेयर भारत को मिलता था, बाकी वहीं से होता था। और हम उसी 30% में जो इतनी इन्फोसिस से लेकर के विप्रो से लेके और तमाम SCL जैसी तमाम कंपनियां आ गई। आज की तारीख में जो है वो 90% ऑफशोर हो रहा है, केवल 10% वहां रह रहा है। यानी कि आप इसको आईटी को आप किसी सीमा में बांध ही नहीं सकते। ये वो नहीं है कि कार बना रहे हैं या कोई कृषि का उत्पादन कर रहे हैं कि किस एरिया में हो रहा है और वहां से उसको निकाल के भेजा जाएगा। ये तो कहीं से ही बन सकता है और एक क्लिक में कहीं भी पहुंच सकता है। तो जितनी ट्रंप धमकी दे रहे थे कि अमेरिका में इन्वेस्ट करो, ये वो करो, नहीं तो हम टैक्स लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे, वो सारी की सारी चीजें धरी रह जाएंगी। और ये जो
एआई में जो इन्वेस्टमेंट है गूगल का, ये एक शुरुआत है और यहां से भारत जो है एक बड़ी छलांग लगाने की दिशा में बढ़ गया है। कब तक होगा, क्या होगा, जैसे भी होगा हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल